भगवान शिव और कृष्ण का युद्ध एक अद्भुत और पौराणिक कथा है जो भारतीय धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। इस कथा का उल्लेख भगवत पुराण और अन्य कई ग्रंथों में मिलता है। यह युद्ध एक विशेष परिस्थिति के कारण हुआ और इसके पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश छुपे हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने काशी नरेश बाणासुर की पुत्री उषा और अपने पोते अनिरुद्ध के प्रेम संबंधों के कारण बाणासुर के साथ युद्ध किया तो इस युद्ध में भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच भी टकराव हुआ। बाणासुर एक पौराणिक असुर था जिसका उल्लेख भागवत पुराण, महाभारत और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। वह महाबली राक्षस बलि का पुत्र था और भगवान शिव का परम भक्त था। उसे अपनी शक्ति, सामर्थ्य और भगवान शिव की कृपा पर बहुत गर्व था। बाणासुर का संबंध भगवान शिव और श्री कृष्ण की कहानियों से जुड़ा हुआ है, जिससे उसकी बेटी उषा और भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की प्रेम कथा भी आती है। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद बाणासुर ने खुद को अजय मान लिया। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह देवताओं और अन्य राजाओं को चुनौती देने लगा। उसे 1000 भुजाओं का वरदान भी मिला था। बाणासुर की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा ने अपने सपने में श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को देखा और उससे प्रेम करने लगी। बाद में उषा ने अपनी मित्र चित्रलेखा की मदद से अनिरुद्ध को अपने महल में लाने की योजना बनाई। जब बाणासुर को इसका पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। यह घटना बाणासुर और श्री कृष्ण के बीच युद्ध का कारण बनी। जब बाणासुर भगवान श्री कृष्ण से हारने लगे तो बाणासुर ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लिया। यह एक महायुद्ध था जिसमें भगवान श्री कृष्ण और शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। भगवान शिव ने अपना पशुपतास्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने अपने नारायण अस्त्र से उसका सामना किया। आखिरकार भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच की दिव्य समझ ने इस युद्ध को रोक दिया। श्री कृष्ण ने बाणासुर को हराया लेकिन उसकी जान नहीं ली, क्योंकि वह भगवान शिव का एक प्रिय भक्त था। उन्होंने बाणासुर को क्षमा करते हुए केवल उसके हाथ काट दिए ताकि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। इस प्रकार शिव और कृष्ण के युद्ध का अंत शांति और दया के साथ हुआ। यह कथा यह संदेश देती है कि भक्ति और धर्म की सही परिभाषा है अहंकार को त्यागना और करुणा का मार्ग अपनाना। यह कथा भगवान शिव और विष्णु की एकता और उनके भक्तों के प्रति उनकी कृपा को दर्शाती है। चाहे देवता अलग अलग रूपों में पूजे जाएं, उनका उद्देश्य भक्तों का कल्याण करना है। तो दोस्तों कमेंट करें यह वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्द ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।